अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या भक्ति चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समस्त स्त्रियां गर्भवती किस श्राप के कारण होती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन से मुनि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था कि वह आज के दिन से सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी रुक्मणी आती है और कहती है, हे प्राणनाथ, हे द्वारकाधीश, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के उद्देश्य से आई हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, बताओ वह कौन सा प्रश्न है तुम्हारा। तब रुक्मणी कहती है कि हे प्राणनाथ, हे चराचर जगत के स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं। आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी रुक्मणी कहती है कि हे चराचर जगत की स्वामी, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है उसका अवश्य ही उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण अब उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, एक समय की बात है। ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आश मुनियों की रचना की है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं की भी रचना की है। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। परंतु हे देवी रुक्मणी, एक समय की बात है। आर्षि पुलत्स्य मुनि का जन्म ब्रह्मा के कान से हुआ। पुलत्स्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ब्रह्मा ने पुलत्स्य को अनेक प्रकार की विद्या प्रदान की तथा पुलत्स्य के प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर ब्रह्मा ने पुलत्स्य को संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा की ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुलत्स्य वहां पर आश्रम का निर्माण करके घोर तपस्या करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलत्स्य मुनि पर पड़ी तो वे सभी पुलत्स्य मुनि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलत्स्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलत्स्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। तभी पुलत्स्य मुनि ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलत्स्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डर कर दूर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसी समय पर्वत पर कंदर ऋषि तरणबिंदु की कन्या हवि भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य मुनि के कहे गए श्राप से अनजान थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर आर्षि पुलत्स्य मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, तरणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हवि भुआ महर्षि पुलत्स्य के साथ सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलत्स्य की दृष्टि पड़ते ही पुलत्स्य के श्राप का प्रभाव हवि भुआ पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हवि भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई
तो हवि भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हवि भुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर हवि भुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलत्स्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, वहां पर उन्होंने महर्षि पुलत्स्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। आज तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु है। आज मेरी पुत्री के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, इस प्रकार से आज तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलत्स्य से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलत्स्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हवि भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने आज तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य ने आशी तृणबिंदु की कन्या हवि भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदा तृणबिंदु की कन्या हवि भुआ महर्षि पुलत्स्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलत देवी हवि भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, एक दिन पुलस्त्य ने हवि भुआ से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, फिर कुछ समय के उपरांत देवी हवि भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। वह श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धना अध्यक्ष बना दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1/4 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र
रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली, लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। ब्रह्मा जी ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा जी को सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। ब्रह्मा जी ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार का आधार है। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो सके। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो में जय श्री कृष्णा अवश्य कमेंट करना। मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।